आपको बता दें, देश की आन बान शान तिरंगे के सामने हजारों सर हर रोज सम्मान में झुकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आगरा के तिरंगे चौक के, जो खेरिया मोड़ पर स्थित है। आपको बता दें, लगभग पिछले 6 सालों से ऐसा कोई भी दिन नहीं छूटा है जब इस चौक पर राष्ट्रगान न गाया गया हो या झंडा न फहराया गया हो। आपको बता दें, वर्ष 2018 में इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी और कैसा भी मौसम हो, कोई भी आपदा आ जाए, लेकिन आगरा में तिरंगा चौक पर रोजाना ठीक सुबह 10 बजे ध्वजारोहण होता है और हर दिन एक नए मुख्य अतिथि से पूरे सम्मान के साथ ध्वजारोहण कराया जाता है। वहीं 52 सेकंड के लिए चौराहे पर सब कुछ थम जाता है। वहीं अजीत नगर बजाज कमेटी के पदाधिकारी बताते हैं कि 26 जनवरी 2018 से ध्वजारोहण की शुरुआत हुई थी। केरल के गांव जलीगट्टी में कुछ लोग हर रोज राष्ट्रगान करते हैं, जिसका वीडियो हमने फेसबुक पर देखा था। वहीं से उनके मन में आया कि क्यों ना देशभक्ति की भावना शहरवासियों में जगाने के लिए अपने शहर आगरा में भी कुछ ऐसा ही किया जाए। तो वहीं से प्रेरणा लेकर उन्होंने खेरिया मोड़ पर तिरंगा चौक बनाया। अभी इस चौक को सेल्फी पॉइंट के रूप में डेवलप किया गया है और अब लोग इसे सेल्फी पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। वहीं आज इसी क्रम में ध्वजारोहण के लिए नगर निगम आगरा से सीडीएस समाज सेविका अनीता राघव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। उनके साथ बजाज कमेटी परिवार के सदस्य राजेश यादव, परमात्मा सिंह, अजय तोतनानी, विकास अग्रवाल, सुंदरलाल चेतवानी, सत्येंद्र दुबे, दिनेश अरोरा, लाखन सिंह बघेल, मनोज गुप्ता, रितेश महाजन, सुनील कोहली, सुधीर कुमार, इमरान अब्बास, शिवशंकर सहज, कमांडो महेंद्र यादव, उमा फौजदार, अनुराग कुशवाहा, अनुराग सिंह, उत्कर्ष यादव आदि उपस्थित रहे। न्यूज़ 89 के लिए आगरा से मेघा की रिपोर्ट। हम लोगों का ये काम है कमांडो का, हम लोग झंडे का सम्मान के लिए कि किस तरह से लेके जाना है, ये सब इसके लिए हमें ट्रेनिंग दी गई थी राजेश भाई साहब द्वारा, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं। और मैं ये बताना चाहते हैं हम ये कि ये यहाँ पे जो प्रेरणा मिलती है, आप देखना कि यहाँ पे बुजुर्ग से बुजुर्ग हैं जिनके घुटनों में दर्द होता है, वो भी अपना सावधान में आके खड़े हो जाते हैं। तो ये एक नए जनरेशन को एक प्रेरणा है कि आप ये देखो कि एक बुजुर्ग आदमी भी यहाँ जब सावधान खड़ा हो सकता है, तो हम यंग क्यों नहीं खड़े हो सकते। हम यहाँ बाइक स्टंट वगैरह ना करके और ये बीड़ी सिगरेट ना फूक कर हम आकर अपने राष्ट्र प्रेम को, अपनी राष्ट्र जागृति को जगाएं। यही हमारी एक पहल है। ये हमारे राजेश भाई साहब द्वारा, हमारे अजीत नगर बाजार कमेटी खेरिया मोड़ द्वारा यही एक पहल है कि इसको हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों में, युवाओं में और देश विदेश में इसका नाम करें, मान सम्मान बढ़ाएं अपने राष्ट्रीय ध्वज का। बस यही है हमारी एक पहल है। बस जैसे सर ने बताया कि आप पूरा सम्मान करते हैं उनको, शाम को भी अपने तिरंगे को जैसा पूरा, हाँ, वो आप इसके बारे में बताएं। जैसे हमारा यहाँ पे मेनू टाइमिंग है कि हमें इतना हर एक एक मूवमेंट का मतलब समय का हमने ध्यान रखा है। इसी प्रकार हमारा शाम का भी टाइमिंग रहता है, वैसे ही सायरन बजता है। उसी तरह से ध्वजा को हम वापस लेते हैं सम्मान के साथ, उसी उसी तरीके से लेके आते हैं और उसको सम्मान के साथ रखा जाता है, क्योंकि हमें अगले दिन उसी झंडे को फिर से अपने नए अतिथि के साथ उसको फहराना है। तो हम प्रतिदिन इसका कंटिन्यू नियम से इसका काम करते हैं, मतलब और इसको मतलब लेके गर्व महसूस होता है। नए अतिथि डेली यहाँ पर। हाँ, पर डे नए नए अतिथि ये हमने रखा हुआ है। एक टाइमिंग का इतना बड़ा हमारा जो देश है कि इसी की बात का हमें जो वर्ल्ड गिरी बुक अवार्ड जो मिले, जैसे तो अवार्ड हाँ, ये सभी अवार्ड जो मिले हुए हैं भाई साहब को, तो ये इसी बात का ही है कि हमने अतिथि को कभी रिपीट नहीं किया और ना कभी भी टाइम को हमने ऊपर नीचे नहीं किया। हम हर टाइम को बड़े उससे ध्यान से मूवमेंट को लेते हैं, कैप्चर करते हैं। आगरा वासियों के लिए यही बोलना चाहेंगे, देश के लिए यही बोलना चाहेंगे कि आगे आए, इसके लिए आगे बढ़े, मैं अपने देश के लिए। हाँ, मैं तो ये स्कूल के बच्चों को, हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि हमारे पूरी टीम चाहती है कि हर हर स्कूल का, अपने आगरा के अंदर जितने भी स्कूल हैं, अपनी टीम के साथ एक एक बार आएं और यहाँ पे ध्वजारोहण करें
और उसको सीखें कि यहाँ पे बच्चे ही नहीं बुजुर्ग भी हैं। और प्लस मैं ये भी चाहती हूँ कि अपने प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी कि एक जहाँ पे सबको सम्मानित किया जाता है, ऐसे हमें राष्ट्रपति सम्मान से हमारे भाई साहब को, हमारी टीम को सम्मानित किया जाए, ताकि हमें भी गर्व का महसूस हो कि हमने ये जो किया है, जो 6 साल से हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं, चाहे बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, कुछ भी नहीं, हम किस उसको नहीं देखते, हम अपने काम को, अपने राष्ट्रीय धर्म को अपना निभाते हैं। इसके लिए हमें सम्मानित मिलना चाहिए, ये हम चाहते हैं। जी बिल्कुल अपील है हमारी और दिल से तमन्ना है, क्योंकि हर हर बंदा चाहता है कि अपने जो काम किया उसका कुछ ना कुछ अवार्ड मिले, तो एक बड़ा जब सभी पदाधिकारी जब फ्री होते हैं तो शाम को हम लोग बैठते हैं। सभी पदाधिकारी जब फ्री होते हैं तो शाम को बैठते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं। तो हम लोगों को सभी पदाधिकारियों को एक ये चाहत थी कि हम कुछ नया ऐसा करें जिससे लोगों में अवेयरनेस आए। लोग वैसे तो बहुत कुछ होता रहता है, गवर्नमेंट भी करती है, संस्थाएं भी करती हैं, सभी करती हैं, तो हम कुछ ऐसा करें जिससे लोगों में अवेयरनेस आए। तो हम लोग एक फेसबुक पे वैसे प्रोग्राम देख रहे थे, तो तेलंगाना के पास 169 किलोमीटर एक कस्बा है अन्नाकुटी, वहाँ पे बस स्टैंड है, जैसे अपना ईदगाह बस स्टैंड है उस टाइप से एक बस स्टैंड है। उस बस स्टैंड पे 19 स्टोरी लगी हैं, वहाँ पे तुरी बस के राजगान होता है। तो वो जो राजगान था वो 6 महीने, वो जो राजगान था वो 6 महीने चला था, क्योंकि वहाँ पे डिसिप्लिन के तौर पे लोग वहाँ खड़े नहीं होते थे। बस स्टैंड था, लोग वहाँ चलते निकलते थे, राजगान का एक अपमान होता था, तो उस अपमान के चक्कर में वो 6 महीने बाद वो बंद कर दिया था। तो हमने उसी की प्रेरणा ली, और उसी की प्रेरणा लेने से हमने यहाँ पे सभी से डिस्कशन बाजार कमेटी से बात की कि हम लोग भी ऐसा करना चाहते हैं। तो फिर सभी ने ये कहा कि हमने उसमें राजगान प्लस ध्वजारोहण प्लस राजगान दोनों को सम्मिलित किया। उसको सम्मिलित होने के बाद हम लोगों ने पूरी बाजार कमेटी मीटिंग बुलाई। उसमें 95% लोगों ने मना किया कि आप नहीं कर सकते हैं, कि बहुत टफ काम है, और उसमें अगर नियम का उल्लंघन होता है तो इसमें ऐसे ऐसे एक्ट है कि पनिशमेंट बहुत अच्छी है, आप लोग नहीं कर पाएंगे। फिर भी हम लोगों की बाजार कमेटी में 2-4 लोग थे, उन्होंने कहा कि आप कीजिए, प्रयास कीजिए, हर चीज प्रयास में ही सफलता है। तो हम लोगों ने उसमें प्रयास किया। तो 2.5 महीने लगा उसके एक्ट पढ़ने में, क्या एक्ट है इसके, इसको ले जाने का तरीका क्या है, कपड़ा कौन सा होता है, साइज कौन सा होता है, रस्सी कौन सी होती है, कितने पे हम फैला सकते हैं, कितने पे उतार सकते हैं, ये सारे हम नियम, इसके प्रोटोकॉल्स हमने पढ़े। अगर फटता है, गिरता है राष्ट्रीय ध्वज, तो उसमें पनिशमेंट क्या है, इसमें क्या चीज़ है, ये सब चीज़ हमने पढ़ने के बाद भी हम लोगों ने फिर एक हिम्मत बना के प्रोग्राम को किया। तो हमारे डीएम साहब थे गौरव दयाल जी, उनके पास हम लोग एक परमिशन लेके गए, और उनको हमने 3 बार हमने उन्हें अनुमति मांगी, पर उन्होंने नहीं अनुमति नहीं दी, और हमारी एप्लीकेशन को 3 बार वापस कर दिया। 3 बार गए, फिर भी हमारा नहीं गए, हम फिर चौथी बार गए, तो उन्होंने कहा कि हम आईएएस पीसीएस नहीं कर सकते इस प्रोग्राम को, तो आप लोग क्या करेंगे। फिर हमने कहा सर एक बार हमको मौका दीजिए, तो हम लोगों ने हमें मौका दिया। वो दिन था 26 जनवरी 2018। पहले हमारे सहायक नगर आयुक्त विजय कुमार सिंह जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। मैं धन्यवाद करती हूँ बजाज कमेटी का, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ सम्मानित के रूप में यहाँ बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक नारी शक्ति को एक ऊर्जा और एक आगे मार्गदर्शन मिला कि कम से कम यहाँ सम्मानित किया जाता है हर रोज एक नई। हाँ 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 बिल्कुल, मैं तो आगरा वासियों से बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि कम से कम आगे आइए और सपोर्ट करिए। हाँ, सपोर्ट करिए इस देश तिरंगे के लिए, अपना अपना एक मान सम्मान पाइए और आगे बढ़िए। हाँ, ये राष्ट्रीय गान जो कि हर बच्चे को पता होना चाहिए। मैं तो छोटे सभी बच्चों को कहती हूँ, सभी को, कि आगे आकर के ये सम्मान करना चाहिए और सीखना चाहिए नई बच्चों को। परमात्मा सिंह अरोड़ा, कृषि संरक्षक हूँ मैं बाजार कमेटी का। प्रतिदिन हम यहाँ लगातार 6 साल से ध्वजारोहण करते आ रहे हैं, और हमारा टाइम प्रोटोकॉल के अनुसार फिक्स है, जिसके अनुसार हम अपनी जो राष्ट्र भावना है रोज सुबह जागृत करते हैं। जितने भी यहाँ रास्ते हैं सब बंद हो जाते हैं, पूरा पब्लिक हमारा सहयोग दे रही है, और ये अनवर्ग लगातार चलता आ रहा है। ये हमारे जितने भी परिवार यहाँ बैठे हुए हैं सबका सहयोग है, और ऐसी हम आशा रखते हैं कि हमारे अध्यक्ष साहब जो राजेश यादव जी हैं और हमारे जो साथी हैं इसको लगातार आगे भी चलाते रहेंगे, क्योंकि राष्ट्र की भावना को जगाना ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। यही हम कामना लेकर देश की सेवा के लिए लगे हुए हैं। धन्यवाद।
हाँ, ये जनवरी 2018 से कंटिन्यू चल रहा है। और हाँ, जभी से जुड़े हैं और इसमें कोई गैपिंग नहीं है। कोई चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश हो, कुछ नहीं। ये टाइम से ही होना है और सभी लोग इसमें सहयोग करते हैं और पूरा प्रयास है कि इससे जो है नई जनरेशन में जागरूकता लाने का प्रयास है।